मुझे अभी बरेली शरीफ के सफ़र में हाज़िर था तो आपके पास एक मेरे तजुर्बे की बात अर्ज़ करूं। नौजवान ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। 32 साल के एक नौजवान के बारे में मैं आपके सामने बताता हूं। सिर्फ उम्र 32 साल, बरेली शरीफ में हाज़िर था। वहाँ मुझे जिस नौजवान के मुतालिक आप सबके सामने ज़िक्र करना है, पहले तवज्जो से सुन लें। एक ऐसा नौजवान है जिसको भारत गौरव रत्न से नवाजा गया है 2023 में, सिर्फ 32 साल की उम्र में। किस वजह से? मुस्तकिल वो मरीज़ों के लिए खिदमत कर रहा है, मुस्तकिल तौर पर बेवाओं और यतीमों के लिए काम कर रहा है जो उसकी इस्तिताअत बन पड़े। और इतना ही नहीं, जब जब जिस मरीज़ को जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है उन हॉस्पिटल्स में पहुँचाना, ले जाना, ये सारे काम अपने तरीक़े से कर रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अभी बरेली शरीफ में जो जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है, इस सिलसिले में जानते हो उन नौजवानों में से एक नौजवान की बात मैं आपको कह रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में ख़बर भी छपी हुई है। क्या कोशिश की कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरे शहर में कहीं कोई शराब नहीं बिकनी चाहिए और ना ही कोई शराब में मस्त हो कर के नाच सके। ये होते हैं काम नौजवानों के। अब मैं इस राज से पर्दा हटाता हूँ। वो नौजवान कोई आम आदमी नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हों कि इस तरह के काम करने वालों को उम्मत में पेश करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने खुल करके बता रहा हूँ। वो अज़ीज़ुल क़द्र मुहिब्ब गिरामी जनाब फरमान हसन ख़ान, जो कायद मिल्लत हुज़ूर सईदी असजद मियाँ साहब क़िबला के दामाद हैं। 32 साल की उम्र में आपको हैरत होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने अवार्ड से नवाजा। सिर्फ ये अवार्ड हो सकता है दुनियावी एतबार से लोग ये समझ रहे हों, भारत गौरव रत्न एक अवार्ड है। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई कि बहुत सारे लोगों को अवार्ड तो दिया जाता है, बहुत सारे लोग अवार्ड लेते रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि 2025 के यूपीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम में, यूपीएससी बोर्ड आप जानते हैं पूरे इंडिया का ये सबसे बड़ा इम्तिहान एग्ज़ाम है जिससे बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। यूपीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है कि वो कौन है जिसको 2023 में भारत गौरव रत्न अवार्ड से नवाजा गया। वो क्वेश्चन पेपर भी मौजूद है, क्वेश्चन पेपर में, और आंसर में यही कहा गया है कि फरमान हसन ख़ान। ये बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारे लोग ये तानो तशनी करते रहते हैं कि सुन्नी क्या कर रहे हैं, सुन्नी ये कर रहे हैं। यह और बात है कि वो नामो नमूद के लिए बाहर नहीं आते या फिर अपना प्रचार नहीं करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन नौजवानों का उम्मत में एक मिसाली किरदार पेश होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया उनके कामों से, और मैं दुआगो हूँ ख़ास तौर पर फरमान मियाँ साहब के लिए, बरेली शरीफ के। और मुझे अभी इत्तलाअन उन्होंने ही ये बताया था कि अनकरीब बरेली शरीफ में, जानते हैं आप, इसी उम्र में वो मेडिकल कॉलेज लाने जा रहे हैं और पूरा एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसमें तकरीबन 150 से 200 के करीब बेड। तो इस उम्र में जब बंदा कोई काम करता है तो हमारी बाँछें खिल जाती हैं। हज़ारों नौजवानों के लिए ऐसे नौजवान आइडियल हैं, काम करने के लिए ये तरीक़े हैं, ये चीज़ें हैं। और सिर्फ़ मरीज़ों को ज़रूरियत के मुताबिक दवाइयाँ दे देना, राशन तकसीम करना, सब करते हैं। लेकिन कौन है वो माई का लाल जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो और अपने शहर में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरे शराब पर बैन करवाने की दरख्वास्त देता और गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट भी करती। कोशिश करे आदमी तो क्यों नहीं होगा। एक ने अगर एक शहर को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में और पाकीज़ा और मुतहर रखने के अज़्म से जब ये काम किया, अज़्म किया, तो गवर्नमेंट ने एक दिन के लिए एक्सेप्ट भी किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये ख़बर छपी है
आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हर शहर को चाहिए कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी इनकी पैरवी करें और इनको देखें कि इन्होंने किस तरह से ये काम किए हैं। अल्लाह तबारक ताला इनके कामों में बरकत अता फरमाए। नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा कि मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे कुछ काम करें। अभी कल ही की बात है कि मेरे अज़ीज़ चाहने वालों में से एक गोवंडी से, हमारे मुंबई से इरफ़ान साहब, इन्होंने भी एक अज़्म किया कि इस पूरे महीने तक कैंसर का इलाज और डायलिसिस का, कई तरह के बड़े बड़े इलाज जो गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हैं, वो सिर्फ़ 1500 रुपये में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के 1500 साला जश्न के एतबार से उन्होंने पैकेज चलाया। अगरचे वो 1500 रुपये रखे हों या ना हो, लेकिन एक बात है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मीलाद को यादगार बनाने के लिए कदम तो उठाया है। हर इलाके, हर शहर के सुन्नी सहीउल अक़ीदा नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि इन लोगों को आइडियल बनाएं और ऐसे काम करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हों और उम्मत की भलाई हो और समाज के लिए खैर का काम हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में उनकी रज़ा के लिए जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।